चैत्रमस्या अमावास्या विशेष फल प्रदामता। स्नान दान तपः कर्म पितृदेव प्रसादनीह, अर्थात चैत्र अमावस्या अत्यंत पुण्य देने वाली होती है। इस दिन स्नान दान और पूजा करने से पाप नष्ट होते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और पितरों व देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। आप सभी को चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पावन चैत्र अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज हम उस अत्यंत प्रभावशाली चैत्र अमावस्या की महिमा पर विचार करेंगे जिसे साधारण तिथि नहीं कहा गया है, बल्कि शास्त्रों में इसे विशेष फलदायी, पितृदोष निवारक और पापों से मुक्ति प्रदान करने वाली अमावस्या बताया गया है। यह वही पावन तिथि है जिसके प्रभाव से बड़े मुनियों ने भी अपने घोर पापों का प्रायश्चित किया और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसलिए यह चैत्र अमावस्या केवल आध्यात्मिक उन्नति ही नहीं, बल्कि जाने अनजाने में हुए पापों, दोषों, पितृजन और सांसारिक जीवन की बाधाओं से मुक्ति का भी श्रेष्ठ साधन मानी जाती है। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि यह चैत्र अमावस्या साधक को हर प्रकार के पापों और उनके दुष्ट परिणामों से मुक्त करने वाली होती है। ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चोरी, मदिरापान या अन्य किसी भी प्रकार का दोष हो, रोग हो, धन संकट हो या फिर मन की अशांति हो, चैत्र अमावस्या का श्रद्धापूर्वक व्रत और पितरों का तर्पण इन सभी समस्याओं से छुटकारा दिलाने में समर्थ है। जो व्यक्ति इस व्रत को विधि पूर्वक करता है, उसके जीवन के सभी संचित पाप भस्म हो जाते हैं और सौभाग्य का उदय होता है। आज के इस वृतांत में हम जानेंगे कि चैत्र अमावस्या का संपूर्ण नियम क्या रहेगा। शुभ मुहूर्त, महासंयोग, सरल पूजा विधि, मंत्र, उपाय, व्रत, कथा, महत्व और संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। भक्तों, शास्त्रों में वर्णन आता है कि इसका नियम एक दिन पूर्व चतुर्दशी तिथि से ही आरंभ हो जाता है, अर्थात साधक एक दिन पूर्व संकल्प लेकर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण और पितरों का स्मरण प्रारंभ करता है और अमावस्या के दिन उपवास रखते हुए विशेष भक्ति करता है। ऐसा करने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। यह चैत्र अमावस्या सभी सिद्धियों को देने वाली, धन धान्य बढ़ाने वाली और पापों तथा दरिद्रता का नाश करने वाली है। जो भक्त निर्धनता से पीड़ित है, उसके लिए यह अमावस्या विशेष रूप से लाभकारी मानी गई है। श्रद्धा से किया गया व्रत और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का पूजन व्यक्ति को आर्थिक संकटों से बाहर निकालता है। व्यापार में वृद्धि, नौकरी में स्थिरता, आय के नए स्रोत और अनावश्यक खर्चों में कमी, यह सभी फल इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त होते हैं। भगवान यह भी कहते हैं कि जो मनुष्य इस अमावस्या का व्रत करता है, उसके पूर्व जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन में शुभता का संचार होता है। उसे न केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, बल्कि अंत में परम धाम की प्राप्ति भी सुनिश्चित होती है। इस व्रत की कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से भी समस्त दुखों का नाश होता है और भगवान का परम धाम प्राप्त होता है। भक्तों, एक बार भगवान कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, यह चैत्र अमावस्या साधारण नहीं है, यह पापों से तारने वाली है और पितरों को मोक्ष दिलाने वाली है। इसके विषय में जब विस्तार से वर्णन किया गया था, तब संक्षेप में मैं वही वृतांत तुम्हें सुना रहा हूँ। साथ ही इसकी विधि भी बताता हूँ, जिससे तुम समझ सको कि इस अमावस्या का महत्व कितना महान है और इसे किस प्रकार करना चाहिए। यह अमावस्या ऐसी है जिसमें मनुष्य केवल आध्यात्मिक लाभ ही नहीं पाता, बल्कि अपने जीवन के हर प्रकार के दोषों पर विजय प्राप्त करता है। प्राचीन काल की बात है, धर्मदत्त नामक एक अत्यंत पुण्यात्मा और विद्वान ब्राह्मण हुआ करते थे। वे सदैव धर्म कर्म में लीन रहते थे और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के परम भक्त थे, परंतु उनके जीवन में अचानक घोर दरिद्रता और अशांति ने प्रवेश कर लिया। उनके सभी कार्य बिगड़ने लगे और घर में कलह रहने लगी। एक रात्रि धर्मदत्त ने स्वप्न में देखा कि उनके पूर्वज अत्यंत मलिन अवस्था में हैं और भूख प्यास से व्याकुल होकर उनसे भोजन और जल की याचना कर रहे हैं। अपने पितरों की यह दारुण दशा देखकर धर्मदत्त अत्यंत दुखी और भयभीत होकर जाग गए और रोते हुए महर्षि आश्रम में पहुंचे। उसने गिड़गिड़ाते हुए महर्षि से अपनी इस दुर्दशा और स्वप्न का कारण पूछा और इससे मुक्ति का कोई उपाय बताने की प्रार्थना की। उसके बार बार करुण विलाप करने और विनती करने पर महर्षि थोड़ा द्रवित हुए।
उन्होंने कहा, धर्मदत्त, तुमने भगवान की भक्ति तो की है, परंतु तुमने कभी अपने पितरों के निमित्त तर्पण और श्राद्ध कर्म नहीं किया है। इसी पितृदोष के कारण तुम्हारे पूर्वज कष्ट में हैं। महर्षि ने आगे कहा कि अब चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या आने वाली है। यह चैत्र अमावस्या पितरों की तृप्ति और पापों के नाश के लिए सबसे उत्तम मानी गई है। यदि तुम पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान के साथ इस चैत्र अमावस्या का व्रत करोगे, पवित्र जल में स्नान कर दान करोगे, तो तुम्हारे सभी पाप भस्म हो जाएंगे और तुम्हारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। महर्षि को यह मुक्ति का मार्ग बताने पर धर्मदत्त भारी मन से अपने घर पहुंचे और महर्षि की आज्ञा मानकर धर्मदत्त ने चैत्र अमावस्या के दिन विधि विधान से व्रत रखा। प्रातःकाल उठकर स्नान किया और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की आराधना की। इसके पश्चात उन्होंने काले तिल, कुश और जल से अपने पितरों का तर्पण किया तथा ब्राह्मणों को सम्मान पूर्वक भोजन कराकर वस्त्र और दक्षिणा का दान दिया। धर्मदत्त की इस सच्ची श्रद्धा और तर्पण से उनके पितर अत्यंत तृप्त और प्रसन्न हुए। उन्होंने धर्मदत्त को आशीर्वाद दिया कि उसके जीवन से समस्त दुख और दरिद्रता सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार चैत्र अमावस्या के महान प्रभाव से जहाँ धर्मदत्त के पितर मोक्ष को प्राप्त हुए, वहीं धर्मदत्त भी अपने पापों और दरिद्रता से मुक्त होकर पुनः सुख समृद्धि को प्राप्त कर सके। जो भी मनुष्य इस विधि से इस व्रत को करता है, उसके जीवन की सभी कठिनाइयां समाप्त हो जाती हैं। उसे धन लाभ होता है, कार्यों में सफलता मिलती है, पापों पर विजय मिलती और अंततः उसे भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का परम धाम प्राप्त होता है। भगवान आगे कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, यह चैत्र अमावस्या केवल पाप मिटाने वाली नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्रदान करने वाली है। जो व्यक्ति निर्धन है, यदि वह इस अमावस्या का व्रत श्रद्धा से करता है तो उसकी दरिद्रता दूर हो जाती है। जो रोगी है उसे आरोग्य की प्राप्ति होती है। जो विद्यार्थी है उसे विद्या में सफलता मिलती है। जो व्यापारी है उसके व्यापार में वृद्धि होती है। इस अमावस्या का नाम लेते ही मनुष्य के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसका स्मरण करने मात्र से पापों का नाश होता है। जो व्यक्ति इस अमावस्या की कथा सुनता है वह भी महान पुण्य का भागी बनता है। मुनि ने आगे कहा कि इस व्रत की विशेषता यह है कि इसकी तैयारी एक दिन पूर्व ही की जाती है। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद एक चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं। उस पर थोड़ा सा गेहूं या चावल रखें और उसके ऊपर एक कलश स्थापित करें। कलश मिट्टी, तांबा, चांदी या सोने का हो सकता है, लेकिन लोहे या स्टील का नहीं होना चाहिए। कलश में शुद्ध जल भरें और उसमें आम या अशोक के 5 पत्ते लगाएं। उसके ऊपर ढक्कन रखें और ढक्कन पर अक्षत रखें। अक्षत के ऊपर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। यदि प्रतिमा उपलब्ध ना हो तो चित्र भी स्वीकार्य है। इसके बाद संकल्प लें कि मैं चैत्र अमावस्या का व्रत करूंगा और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा तथा पितरों के आशीर्वाद से अपने पापों से मुक्ति प्राप्त करूंगा। उस दिन से ही ब्रह्मचर्य का पालन करें, सात्विक भोजन करें और प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, चना और कांसे के बर्तन का त्याग करें। चैत्र अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र पहने और उस स्थान पर बैठें जहां कलश स्थापित है। पूजा की सामग्री जैसे रोली, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, मिठाई, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, नारियल आदि एकत्र करें। यदि संभव हो तो घी का अखंड दीपक जलाएं जो पूरी रात जलता रहे। सबसे पहले स्थान और सामग्री को जल से शुद्ध करें, फिर आचमन करें और तिलक धारण करें। इसके बाद संकल्प लें कि मैं चैत्र अमावस्या का व्रत भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की प्रसन्नता और पितरों की शांति के लिए कर रहा हूँ। भगवान को स्नान कराएं, वस्त्र अर्पित करें, जनेऊ अर्पित करें, चंदन और पुष्प अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं और नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरी सभी बाधाएं दूर करें और मुझे पापों से मुक्ति प्रदान करें। फिर चैत्र अमावस्या की कथा सुनें या पढ़ें।
पितरों के निमित्त तर्पण करें, दिन भर भगवान के नाम का स्मरण करें, भजन करें, कीर्तन करें और निराहार या फलाहार रहें। संध्या के समय पुनः दीप प्रज्वलित करें और भगवान की आरती करें। रात्रि में जागरण करें और भगवान के नाम का स्मरण करते रहें। अशुद्ध बातों से, निंदा से और आलस्य से दूर रहें। अगले दिन प्रातः काल स्नान करके भगवान की पूजा करें, फिर ब्राह्मण को भोजन कराएं या यथाशक्ति दान दें। इसके बाद स्वयं पारण करें। पारण में पहले जल लें, फिर फल ग्रहण करें और उसके बाद सात्विक भोजन करें। ध्यान रखें कि इस दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। नमक, मिर्च, मसाले और तामसिक पदार्थों से दूर रहें। केवल फल, दूध या जल ग्रहण करें। शास्त्रों में कहा गया है कि इस चैत्र अमावस्या का व्रत करने से मनुष्य को वही फल मिलता है जो हजारों यज्ञ करने और गोदान करने से मिलता है। यह व्रत मनुष्य के जीवन को शुद्ध करता है और उसे धर्म के मार्ग पर स्थापित करता है। जो व्यक्ति बार बार असफल हो रहा हो, यदि वह इस व्रत को श्रद्धा से करे तो उसकी असफलता समाप्त हो जाती है। जो व्यक्ति शत्रुओं से पीड़ित हो, यदि वह इस व्रत को करे तो उसके शत्रु शांत हो जाते हैं। इस अमावस्या का मुख्य भाव यह है कि मनुष्य भगवान के चरणों में स्वयं को समर्पित कर दे। जब मनुष्य अहंकार छोड़कर भगवान की शरण में जाता है तो भगवान स्वयं उसके जीवन का भार उठा लेते हैं। इसीलिए हे युधिष्ठिर, इस अमावस्या का व्रत अवश्य करना चाहिए और दूसरों को भी इसके विषय में बताना चाहिए। जो इस अमावस्या का प्रचार करता है वह भी महान पुण्य का भागी बनता है। जो माता पिता अपने बच्चों के लिए इस अमावस्या का व्रत करते हैं, उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल होता है। जो पति पत्नी मिलकर इस व्रत को करते हैं, उनके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। यह चैत्र अमावस्या केवल एक दिन का व्रत नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के जीवन की दिशा बदल देने वाला पर्व है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची विजय बाहरी नहीं बल्कि भीतर की होती है। जब मनुष्य अपने मन, क्रोध, लोभ और मोह पर विजय पा लेता है और अपने पापों का प्रायश्चित कर लेता है, तभी वह सच्चे अर्थों में निर्मल कहलाता है। इसलिए श्रद्धा, नियम और भक्ति के साथ चैत्र अमावस्या का व्रत करें और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करें। अब यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात समझने वाली है कि इस बार तिथियों को लेकर भक्तों के मन में बड़ी उलझन है, विशेषकर उन लोगों के लिए जिनके घरों में चैत्र नवरात्र की घट स्थापना होती है, क्योंकि इस बार अमावस्या 2 दिन पड़ रही है। अब प्रश्न उठता है कि यह चैत्र अमावस्या करनी कब है और इसके लिए शुभ समय क्या रहेगा। तो प्रिय भक्तों, ध्यान से समझिए। पंचांग के अनुसार इस वर्ष 2026 में चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि का प्रारंभ 18 मार्च को सुबह 8:25 से हो जाएगा और यह तिथि 19 मार्च को सुबह 6:52 तक रहेगी। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार अमावस्या का व्रत और पितृकर्म 18 मार्च को ही किया जाना श्रेष्ठ है। 18 मार्च को सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच पितरों का तर्पण और श्राद्ध कर्म करना सबसे अधिक फलदायी होगा। वहीं जो भक्त पवित्र नदियों में स्नान और दान पुण्य करना चाहते हैं, उनके लिए स्नान दान का शुभ मुहूर्त 19 मार्च की तड़के सुबह 4:51 से 5:39 तक रहेगा। भक्तों, इस वर्ष एक अत्यंत दुर्लभ और महासंयोग बन रहा है। कहा जा रहा है कि ऐसा संयोग करीब 70 साल बाद बना है, जब चैत्र नवरात्र के पहले दिन अमावस्या का साया भी रहेगा। 19 मार्च की सुबह 6:52 पर अमावस्या समाप्त होते ही चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इसीलिए जो भक्त घरों में नवरात्र की घट स्थापना करते हैं, वे 19 मार्च को ही कलश स्थापना करेंगे। घट स्थापना का प्रातःकाल का शुभ मुहूर्त सुबह 6:52 से 7:43 तक रहेगा। यदि आप इस समय ना कर पाएं तो दोपहर में अभिजित मुहूर्त 12:05 से 12:53 के बीच भी कलश स्थापना कर सकते हैं। यह दिन बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस एक ही दिन पितरों का आशीर्वाद और साक्षात मां दुर्गा की कृपा दोनों एक साथ प्राप्त होगी। इसी के साथ इस दिन सबसे पावरफुल उपाय को जरूर करना चाहिए।
इसके बारे में चलिए हम जान लेते हैं। प्रातःकाल स्नान करके सबसे पहले भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के समक्ष तुलसी माता का पूजन करें और तुलसी के पास शुद्ध घी का दीपक अवश्य जलाएं। यह उपाय अत्यंत सरल है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ही अद्भुत होता है। तुलसी माता के चरणों में जल अर्पित करें, फिर हाथ जोड़कर मन ही मन प्रार्थना करें कि हे तुलसी माता, जैसे आप भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को अत्यंत प्रिय हैं, वैसे ही हमें भी प्रभु की कृपा का पात्र बना दीजिए। इसके बाद घी का दीपक जलाकर तुलसी के सामने रखें। दीपक कम से कम कुछ समय तक जलता रहना चाहिए। इसके बाद भगवान के नाम का स्मरण करते हुए कम से कम 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और फिर तुलसी माता की 7 परिक्रमा करें। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति अमावस्या के दिन तुलसी के पास दीपक जलाता है, उसके घर से दरिद्रता दूर हो जाती है, धन की स्थिरता आती है और जीवन की बाधाएं स्वतः समाप्त होने लगती हैं। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत फलदायी माना गया है जिनका धन रुक जाता है, जिनके कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं या जिनके ऊपर नकारात्मक प्रभाव बना रहता है। अमावस्या के दिन तुलसी के पास जलाया गया दीपक केवल बाहरी अंधकार ही नहीं, बल्कि जीवन के अंदर के अंधकार को भी दूर करता है, मन को शांति देता है और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा दिलाता है। यदि कोई व्यक्ति यह उपाय प्रत्येक अमावस्या को करने लगे तो कुछ ही समय में उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। अतः अमावस्या के दिन तुलसी पूजन और दीपक दान का यह उपाय अवश्य करें और भगवान की कृपा प्राप्त करें। हर एक लोग कहते हैं कि महाराज हम तो बहुत पूजा करते हैं, फिर फल क्यों नहीं मिलता? अरे भाई, जब तक चाबी सही ताले में नहीं लगेगी दरवाजा कैसे खुलेगा? एक अत्यंत अचूक और गुप्त उपाय बताने जा रहा हूँ, वह सीधा आपके भाग्य के बंद किवाड़ खोल देगा। भक्तों, आज जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनकर समझ लिया और उपाय कर लिया तो आपको रंग से राजा बनते देर नहीं लगेगा। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि मनाई जाएगी और ऐसे में आप सभी को पितरों के निमित्त यह एक गुप्त उपाय चुपचाप कर लेना है। यह उपाय करते ही आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। अगर आप इस चैत्र अमावस्या के दिन कठिन व्रत या बड़े अनुष्ठान करें या ना भी कर पाए, परंतु अपने घर की दक्षिण दिशा और बेजुबान जीवों के लिए यह एक गुप्त उपाय चुपचाप कर लें, आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी और पितृदोष का भय दूर हो जाएगा। आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसे गुप्त रहस्यमय उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर कोई व्यक्ति चैत्र अमावस्या के दिन चुपचाप कर लेता है तो व्यक्ति का उद्धार निश्चित हो जाता है, यानी उसे हर कार्य में सफलता मिलने लगती है। उसके जीवन में चल रही सभी परेशानियों से उसे मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि चैत्र मास का यह दिन कोई साधारण दिन नहीं होता। यह दिन पूरा भगवान श्री लक्ष्मी नारायण और पितरों को समर्पित होता है। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या के दिन बेजुबान जीवों विशेषकर काले कुत्ते और कौवे में पितरों का अंश माना गया है और इस पापों को नष्ट करने वाली तिथि पर अगर काले कुत्ते या कौवे को एक विशेष चीज खिला देते हैं और दक्षिण दिशा में दीप जलाते हैं तो आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी और असफलता दूर हो जाती है। इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा, वरना पूरी जिंदगी पछताते रहेंगे अगर आपने काट पीट कर वीडियो देखा। क्योंकि दोस्तों, कोई साधारण सी चीज हम आपको नहीं बताने जा रहे हैं। यह एक ऐसी रहस्यमयी चीज है जो हमारे शास्त्रों में साफ साफ लिखी गई है। यह एक उपाय आपके भाग्य को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। इस उपाय का फल पाने वाला व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता और अगर आप प्रतिदिन यह उपाय ना कर पाए तो आप इस चैत्र अमावस्या के दिन इसे करके पूरे साल का फल प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन सच्चे मन से किया गया काम बोले गए 1000 शब्दों से ज्यादा फल देता है। पुराने लोग कहते थे कि इस दिन शरीर कम और आत्मा ज्यादा जागृत रहनी चाहिए, क्योंकि इस दिन ब्रह्मांड इंसान की बाहरी क्रिया नहीं, उसके मन की शुद्धता और संकल्प को देखता है। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि लोग मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन सफलता हाथ नहीं लगती। कोर्ट कचहरी के मामले उलझते हैं, शत्रु हावी रहते हैं या पैसा टिकता नहीं, एक कर्ज उतरता है तो दूसरा चढ़ जाता है घर में।
बिना कारण तनाव रहता है, काम बनते बनते अटक जाते हैं। शास्त्रों और पुराने अनुभवों में बताया गया है कि ऐसी स्थिति तब बनती है जब पुराने कर्मों या पितरों से जुड़ी कोई कमी रह जाती है या पूर्व जन्म के संचित पाप सामने आते हैं जो बार बार जीवन में रुकावट बनकर सामने आती है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में अमावस्या का बहुत महत्व बताया गया है। खासकर चैत्र अमावस्या ऐसी मानी गई है जिस पर किया गया दान, सेवा और संयम जीवन की दिशा बदल देता है। यह दिन केवल भूखे रहने का नहीं है बल्कि अपने जीवन की अव्यवस्था और पापों को पुण्यों में बदलने का अवसर माना गया है। अब बात आती है उस विशेष उपाय की जिसे आपको करना है। अमावस्या के दिन संध्या काल के समय अपने घर की दक्षिण दिशा में, जिसे पितरों की दिशा कहा जाता है, वहां एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं। उस दीपक में 2 लौंग और थोड़े से काले तिल अवश्य डाल दें। दीपक जलाते समय ओम पितृदेवताभ्यो नमः का स्मरण करें और हाथ जोड़कर अपने पितरों से जाने अनजाने में हुई भूलों की क्षमा मांगें। इसके साथ ही दिन के समय शुद्ध दूध और चावल की थोड़ी सी खीर बनाएं। उस खीर को ले जाकर किसी काले कुत्ते या फिर छत पर कौवे को चुपचाप खिला दें, मुड़कर पीछे ना देखें। शास्त्रों में एक सरल सी बात कही गई है कि काले कुत्ते या कौवे के माध्यम से ग्रहण किया गया यह भोजन सीधे आपके पूर्वजों तक पहुंचता है। चैत्र अमावस्या का महत्व इसीलिए भी ज्यादा है क्योंकि इस दिन दिखावे से किया गया काम बेकार हो जाता है। अगर आपने अमावस्या का यह उपाय किया और लोगों को दिखाने लगे, फोटो वीडियो बनवाने लगे तो उसका असर कम हो जाता है। पुराने समय में लोग इस दिन जो भी करते थे चुपचाप करते थे। भक्तों, अब एक बहुत ही गंभीर और सूक्ष्म विषय पर ध्यान देना जरूरी है क्योंकि चैत्र अमावस्या के दिन केवल व्रत रखना ही पर्याप्त नहीं होता बल्कि इस दौरान कुछ विशेष गलतियां करने से बचना चाहिए। इस पावन दिन में भूलकर भी बाल नहीं कटवाने चाहिए, ना ही दाढ़ी मूछ बनवानी चाहिए और ना ही नाखून काटने चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसा करने से व्रत का फल नष्ट हो जाता है और जीवन में दरिद्रता आती है। इसके साथ ही काले रंग के कपड़े पहनकर पूजा करना सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। काला रंग नकारात्मकता का प्रतीक है, इसीलिए चौकी के सामने हमेशा लाल, पीले या सात्विक रंग के वस्त्र ही धारण करने चाहिए। कलश स्थापना या अखंड ज्योत जलाने के बाद घर को सूना छोड़ना या ताला लगाकर बाहर जाना घोर पाप माना जाता है। दिन के समय सोना भी वर्जित है। इसके अलावा शास्त्रों में यह भी स्पष्ट रूप से बताया गया है कि पूजा करते समय चमड़े से बनी किसी भी वस्तु जैसे बेल्ट, पर्स या जूते, चप्पल का उपयोग भूलकर भी नहीं करना चाहिए। चमड़े को अशुद्ध माना गया है और इसे पहनकर आराधना करने से पूजा तुरंत खंडित हो जाती है। खान पान की बात करें तो आध्यात्मिक दृष्टि से बैंगन को तामसिक प्रवृत्ति की सब्जी माना गया है, जिसे घर में लाना तक वर्जित है। मूली का सेवन, प्याज, लहसुन और मसूर की दाल बनाना या खाना भी अत्यंत अशुभ और पापकारी माना गया है। जो व्यक्ति इन नियमों का पालन करते हुए अपनी जीभ पर काबू पाकर शुद्ध मन से आराधना करता है, उसके जीवन के हर पापों से मिलेगी मुक्ति और भगवान उसकी झोली खुशियों से भर देंगे। भक्तों, इसके साथ ही चैत्र अमावस्या में किए जाने वाले कुछ नए और अचूक उपाय भी शास्त्रों में बताए गए हैं, जिन्हें करने से जीवन के हर पापों से मिलेगी मुक्ति और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यदि धन की अत्यंत समस्या है और कर्ज बढ़ता जा रहा है तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। किसी भी दिन पीले कपड़े में 11 गोमती चक्र बांधकर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करें और उसे अपनी तिजोरी में रख लें। इससे धन का प्रवाह तेजी से बढ़ने लगता है। घर से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नजर को दूर करने छावा पीली सरसों का उपाय बहुत ही कारगर है। शाम को भगवान के सामने घी का दीपक जलाएं और उसमें थोड़ी सी पीली सरसों डाल दें। इसके बाद पूरे घर में इस दीपक का प्रकाश दिखाएं। खराब ग्रह दशाओं और पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए एक पानी वाले नारियल को अपनी गोद में रखकर विशेष मंत्रों का जाप करें। अपनी उम्र के बराबर लौंग को काले धागे में बांधकर अर्पित करने से विशेष मनोकामनाएं पूरी होती हैं और चांदी की लौंग अर्पित करने से तंत्र मंत्र की बाधाएं कट जाती हैं। शीघ्र विवाह के लिए
एक संपूर्ण सुपारी के चारों तरफ सिंदूर लगाकर उसे पीले कपड़े में अर्पित करें। परिवार में खुशहाली आती है।